जय हिंद दोस्तों। झारखंड टारगेट का आज का टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पहला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? ये आपका उरांव जनजातीय समुदाय से है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी कथन सत्य है। यह गांव का प्रधान होता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? ये आपका करता है मांझी करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसे पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो 3 स्तरों में विभक्त होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपका ऑप्शन नंबर डी। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, पंचायत का जो भी कार्यवाही होता है पुरुष और महिला दोनों भाग लेता है उसमें। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? पढ़ा करता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत है तो पढ़ा ही करेगा वहाँ का। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? वहाँ का प्रमुख जो होता है, हेड कौन होता है? तो पढ़ा का राजा होता है वहाँ का जो होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, किस हस्तांतरित किया जाता है? किसे? तो 11 का डी, पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? ये करता है पढ़ा दीवान करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान को कर दिया जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांवों के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है? ये कराता है पाहन कराता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। पाहन का जो पद होता है शादीशुदा व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखिएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है आपका, इसमें से सभी सत्य हो जाएगा। इसे वैदा भी कहा जाता है। यह पाहन का सहयोगी होता है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता है था? बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है। पढ़ा पंचायत का आयोजन कब किया जाता था? पढ़ा में जो पंच होता है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्विन पूर्णिमा के दिन।
आश्विन पूर्णिमा के दिन पगहा पंचायत का आयोजन किया जाता है। तो इसी के साथ आपका आज का पगहा पंचायत का भी टॉपिक समाप्त हुआ। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।